उत्तर प्रदेश की सियासत में विधानसभा चुनाव भले ही अभी कुछ समय दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने बीजेपी की चुनावी रणनीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अखिलेश यादव का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव जीतने के लिए अपने पुराने नेताओं की बजाय दूसरे दलों से आए नेताओं पर ज्यादा भरोसा कर रही है और टिकट बंटवारे में भी इसका असर साफ दिखाई देगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में टिकट वितरण हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। चुनाव आते ही हर पार्टी के भीतर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की होती है कि किसे टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने बीजेपी को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि पार्टी के पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं में निराशा बढ़ रही है, क्योंकि बाहर से आने वाले नेताओं को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी लगातार दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है और अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि वर्षों से पार्टी के लिए जो काम हो रहा है, जो सीटों को लेकर है, उनकी चिंता सताने लगी है। कार्यकर्ताओं को उन सीटों की चिंता सता रही है जो वर्षों से यहां पर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका दावा है कि जब टिकट बंटवारे का समय आएगा तो पार्टी के भीतर असंतोष और ज्यादा खुलकर सामने आ सकता है। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव ऐसा कर क्यों रहे हैं, या फिर जो ये कहा जा रहा है ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इसकी वजह भी राजनीतिक है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे कई नेता रहे हैं जिन्होंने एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा। बीजेपी ने भी अलग अलग दलों के कई प्रभावशाली नेताओं को अपने साथ जोड़ा है और ऐसे में विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता रहा है कि क्या इससे पार्टी के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं की भूमिका कम हो रही है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है और अखिलेश यादव का यह मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल की असली ताकत उसका जमीनी कार्यकर्ता होता है और अगर वही खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे तो उसका असर चुनावी प्रदर्शन पर भी पड़ सकता है। और यही वजह है कि बार बार बीजेपी के अंदर संभावित असंतोष की बात हो रही है। तो दूसरी तरफ अगर आपको बताएं कि बीजेपी का दावा बिल्कुल अलग है। पार्टी का कहना है कि उसके यहाँ टिकट जीत की क्षमता, संगठन के प्रति योगदान और जनाधार को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। बीजेपी नेताओं का तर्क है कि पार्टी लगातार विस्तार कर रही है और जो भी नेता उसकी विचारधारा से सहमत होकर जुड़ता है उसका स्वागत किया जाता है। इसलिए विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं है। लेकिन राजनीति में सिर्फ दावे और जवाबी दावे नहीं चलते, बल्कि संदेश भी मायने रखता है। अखिलेश यादव का यह बयान दरअसल एक राजनीतिक संदेश है। वो बीजेपी के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह संकेत देना चाहते हैं जो टिकट को लेकर असमंजस में हो सकते हैं। साथ ही वो अपने समर्थकों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश की राजनीति में बेहद अहम माना जाता है। देश की सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला ये राज्य हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति की दिशा करने में बड़ी भूमिका निभाता रहा है। इसलिए चुनाव से पहले हर बयान, हर आरोप और हर राजनीतिक रणनीति चर्चा का विषय बन जाती है। अभी चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने में समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले महीनों में टिकट वितरण, नेताओं की अदला बदली और दल बदल की राजनीति और तेज हो सकती है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपनी संगठनात्मक ताकत को कैसे बनाए रखती है और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को कितना बड़ा चुनावी नैरेटिव बना पाती है। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव का ताजा बयान सिर्फ टिकट बंटवारे पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति लड़ाई का हिस्सा है। एक तरफ बीजेपी अपने संगठन और सरकार के कामकाज के दम पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी के भीतर असंतोष की कहानी को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि चुनाव नजदीक आने के साथ ये बहस कितनी आगे बढ़ती है और टिकट वितरण के समय राजनीतिक तस्वीर किस तरह बदलती है। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी शंखनाद हो चुका है और आने वाले दिनों में बयानबाजी का दौर और तेज होने वाला है।